राधे कृष्ण दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं जेठ मास चल रहा है। जेठ मास में हम हनुमान जी की पूजा अगर वार के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें उसका कई गुना फल मिलता है। तो बुधवार है, बुधवार के अकॉर्डिंग आप अगर हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको उसका कई गुना फल मिलेगा। नहाने के पानी में आप थोड़ी सी कल हरी दूबा जरूर डालिए। हरी दूबा डालने के बाद पूरा जल से भरने के बाद उससे नहाइए और फिर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। उसमें भी आप हरी दूबा डाल के सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर आप उगते सूर्य को देते हैं तो 3 बार देना है, और अगर 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार देना है। और फिर किसी भी प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी के मंदिर में कल आप जितना हो उतना मूंग की दाल का व्यंजन का भोग लगा के, और वो जितना हो उतना बांटना है प्रसाद के रूप में। आपको तुलसी दल जरूर डालना है। और अगर मान लो आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विशेष पूजा हनुमान जी करना चाहते हैं, तो 21 आपको इलायची लेनी है। 21 इलायची, 21 ही पान के आपको पत्ते लेने हैं, 21 ही आपको सुपारी लेनी है, और थोड़ा सा आपको जो वो कटिंग मिश्री आती है वो लेनी है। और फिर उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ रखना है। रखने के बाद आपको चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, और 11 बार आपको हनुमान चालीसा करनी है, और 11 बार ही आपको संकट मोचन करना है। उसके बाद वो 2 पान तो आपको वहाँ चढ़ाने हैं। बाकी पान लेकर आप किसी भी, या तो आपके आसपास नदी हो तो उसमें प्रवाहित कर सकते हैं, या किसी गाय को खिला सकते हैं। ये अगर आप करते हैं तो आपकी विशेष मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी होगी। और जितना हो उतना गायों को कल चारा जरूर खिलाइए। अगर गाय को चारा खिलाएंगे तो बुध ग्रह आपका मजबूत होगा, और आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध ग्रह आपका नकारात्मक कुछ दे रहा है तो वो पॉजिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, और आपकी वाणी में भी संयम होगा, और वाणी भी शुद्ध होगी। अगर बुध हमारा कमज़ोर होता है तो हमारी वाणी बहुत ज़्यादा गलत बोलने लगती है। अगर आप ऐसा करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं, हरी मूंग की दाल का हम दान करते हैं, छिलके वाली दाल जो आती है, हरी छिलके वाली दाल, उसका दान करते हैं, या जो खड़ी मूंग आती है उसका दान करते हैं, तो भी हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। आप करके देखिए, बहुत छोटे छोटे कारगर उपाय हैं, और यही मैं आपको हर वार के दिन आपको बताती रहती हूँ हमको हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उसका जो पेड़ होता है वो आसपास कहीं नज़र आता नहीं है, इसलिए आप कल आंवले के पेड़ को प्रणाम कर सकते हैं, वहाँ जल चढ़ा सकते हैं। चिड़ियों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं, और चींटियों के लिए आंवले के पेड़ में आपको शक्कर, घी और आटा जरूर डालना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपका बुद्धि ग्रह मजबूत होगा, और आप में जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका बहुत ज़्यादा अंदर आप सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। आप करके देखिए। और रही बात वास्तु की है, तो वास्तु में आपको अभी घर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ड्राइंग रूम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ड्राइंग रूम में हमें हमेशा, आपने अगर ड्राइंग रूम में वॉश बेसिन लगा रखा है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। कभी कभी बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि ड्राइंग रूम जो हमारा बाहर की तरफ होता है, वहाँ पर हम जो अटैच लेट बाथ होते हैं उनका हम बाहर वॉश बेसिन लगा देते हैं हाथ धोने के लिए। अगर ऐसा है तो आप उसे हटा दीजिए, उसको बाथरूम के अंदर ही लगाइए। ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो बाथरूम की नेगेटिविटी होती है वो बाहर ड्राइंग रूम में आती है, और ड्राइंग रूम में हम ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जैसे टीवी देखना, अखबार पढ़ना, या वहाँ बैठे रहना, बातें करना, तो वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है। तो आप ज़रूर हटाइए। और आपके आसपास जो भी, मान लो आप जैसे आपके ड्राइंग रूम में जो आपका बैठने का स्थान है, तो आपका मुंह हमेशा उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए। इतना विशेष तौर से ध्यान रखिए, दक्षिण की तरफ का आपका मुंह नहीं होना चाहिए। और जो मेहमान आते हैं वो आप उनको वहाँ बिठा सकते हैं, उनका मुंह दक्षिण दिशा की तरफ हो सकता है, लेकिन आपका मुंह हमेशा पूरब या उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मनी प्लांट अगर आपने लगा रखा है ड्राइंग रूम में तो हटा दीजिए। थोड़ा मनी प्लांट के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों कि अगर मानो आपने मनी प्लांट लगा रखा है और उसकी मान लो एक पत्ता भी या पीला है, या उसकी टहनी पीली है, तो वो नेगेटिविटी ज़्यादा आती है और हमें पैसों की कमी देती है। या तो वो हरा भरा ही हो, और वो उसका हमेशा नीचे की तरफ नहीं झुक के ऊपर की तरफ हो। उसे हमेशा आप टांग के रखिए ऊपर की तरफ, उसकी बेल हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। नीचे अगर झुका हुआ है तो उसे हटा दीजिए। अगर वो नीचे झुकता है तो भी आपको धनहानि हो सकती है, कर्जदार आप हो सकते हैं, या पैसों की आपको दिक्कत आ सकती है। ये बहुत छोटे छोटे कारगर उपाय हैं, करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मेरे पहले के वीडियो भी देखिए ताकि आपको छोटे छोटे टिप हैं वो देखने को मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको अतिशीघ्र मिल सके। धन्यवाद।